24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 3 राज्यों में सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस सबके बीच एक बड़ी और अहम खबर राजस्थान से जुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगी और यहां उनकी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी। एक अहम बैठक के लिए वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, जब वसुंधरा राजे जयपुर से रवाना हुई दिल्ली के लिए। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा को बुलाया हुआ है। राजस्थान की इससे पहले भी कमान संभाल चुकी है वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन चूंकि अलग अलग नाम चर्चा में चल रहे हैं, इस बार बीजेपी बगैर किसी सीएम फेस के विधानसभा चुनावों में उतरी थी तीनों ही राज्यों में, और तीनों ही राज्य में उसने सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत के साथ। ऐसे में राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, सवाल और सस्पेंस बरकरार है। अलग अलग नाम चर्चा में तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इस सब के बीच खबरें और तस्वीरें जिस तरह की आई थी, वसुंधरा राजे के समर्थकों की जो विधायक चुनकर आ चुके हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, डिनर हो रहा है। ऐसे में इस सब के बीच वसुंधरा का दिल्ली रवाना होना, केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, डिटेल आपसे चाहेंगे। वसुंधरा राजे को लेकर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी, फैसला क्या हो सकता है? जी देखिए, यदि वसुंधरा राजे रात के वक्त नई दिल्ली के लिए रवाना होती हैं और इस तरह की खबरें आती है कि पार्टी हाईकमान ने ही मीटिंग के लिए बुलाया, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पार्टी आला कमान उन्हें अपने फैसले को बारे में बताना चाहता है, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर लगातार कयास जारी है। वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। अब वसुंधरा राजे चूंकि राजस्थान में पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, तो बीजेपी हाईकमान जो भी फैसला करना चाहे उससे पहले उन्हें जानकारी दिया जाएगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनकी नाराजगी या उनकी जो बात है वो सुनी जाएगी कि किसी तरह की पार्टी हाईकमान के फैसले से वे इत्तेफाक रखती हैं या नहीं। तमाम तरह की बातें हैं। तो यही कारण है कि कल सुबह सुबह उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की बातें सामने आ रही है। और चूंकि अभी पर्यवेक्षक को नियुक्त करके राजस्थान भेजा जाना था कि विधायक दल की बैठक बुलाई जा सके, ये पर्यवेक्षक इन विधायकों से बातचीत कर हाईकमान के जो प्रस्ताव या हाईकमान के मन की बात बता सके और यहाँ के विधायक दल की बैठक की बात हाईकमान तक पहुंचा सके, तो ये पूरा प्रोसेस होना बाकी है। और सीनियर लीडर होने के कारण वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भी सहमति लोगों को बताई जा सके। बेशक वसुंधरा को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि विधायकों का समर्थन किसे हासिल है। खबर यही आ रही थी नतीजों के बाद से ही, लगातार वसुंधरा के संपर्क में बहुत से विधायक हैं। क्या कोई आंकड़ा मिल पाया कि कितने विधायकों का समर्थन है? जी देखिए, अगर वसुंधरा राजे तो 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई प्रत्याशियों को उन्होंने अपने कई समर्थकों को टिकट भी दिलाया, तो निश्चित तौर में वे जनाधार वाली नेता हैं। कई और जितवा के भी लाई, क्योंकि चुनाव प्रचार उन्होंने 65 सीटों पर किया था और उसमें से ज्यादातर सीट जीत के आए। उन्होंने उनके घर पे जो विधायकों का मिलने का सिलसिला जारी है, अब तक करीब 54 विधायक उनसे मिल चुके हैं। लेकिन डिनर की जो बात सामने आ रही थी कि एक विधायक ने बोला था डिनर के लिए बुलाया था, हालांकि उन्होंने बाद में मुकर दिया जाए कि वे डिनर के लिए नहीं आए हैं। लेकिन उन्होंने ये उस वक्त देखा जाए तो 12-13 विधायक ही वसुंधरा राजे के घर पर डिनर के लिए मौजूद थे। लेकिन सुबह सुबह मिलकर आने वालों का जो आंकड़ा था वो 25 के करीब हो गया। तो वसुंधरा राजे की तरफ से फोन गया तो कर्सी कॉल के लिए कई लोग आए, कई समर्थक विधायक जिनके इलाके में उन्होंने प्रचार किया था वे उनके साथ खड़े नजर आए। लेकिन एक भी विधायक ने खुलकर यह नहीं कहा कि वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है और यदि आला हाईकमान के पास भी वे अपनी इस बात को रखेंगे। इस तरह की बात किसी ने नहीं कही है। सबने ये कहा कि वसुंधरा राजे बेहतर सीएम साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास अनुभव है 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। लेकिन पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा वो सभी विधायकों को मंजूर होगा। बड़ी नेता है, 2 बार प्रदेश संभालने का अनुभव है और साथ में 2024 का सामने लोकसभा का चुनाव भी खड़ा हुआ है। 25 लोकसभा की सीटें आती हैं और 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए शायद बीजेपी के
नेता ये समीकरण को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं वसुंधरा राजे राजस्थान में जनाधार वाली नेता हैं। उनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं के बीच खासी लोकप्रिय है। 2024 का चुनाव हारा, यदि वसुंधरा राजे की नाराजगी सामने आएगी, उन्हें पार्टी अपने फैसले में कॉन्फिडेंस में लेकर आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में काफी हद तक पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और यही कारण है कि अपने तमाम सीनियर नेताओं को, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वे खुद सांसद हैं, तो वहां पर जाकर दिल्ली में मिल के आए। अरुण सिंह प्रभारी दिल्ली में जाके मिल के आ गए। तो पार्टी के जितने तमाम बड़े नेता हैं, सबको पार्टी हाईकमान वहां दिल्ली बुला रहा है, उनकी बात सुन रहा है, राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसी के आधार पर अब वसुंधरा राजे को भी नई दिल्ली तलब किया गया है, और कल जो बैठक होगी उसमें इस बात का एक बड़ा संकेत मिल जाएगा कि क्या हाईकमान अपने मन की बात वसुंधरा राजे को बताकर उनसे सहमति लेने की कोशिश करेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करेगा, या वसुंधरा राजे को कुछ और बात कहने का या अपना पक्ष रखने का वहां पर पूरा मौका मिलेगा, और उसके आधार पर हाईकमान रीथिंक करेगा अपने फैसले पर। तो ये तमाम बातें कल की बैठक के बाद सामने आएगी। लेकिन इतना तो तय है, बीजेपी हाईकमान ने तय कर लिया है कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम अनाउंस करने में और देरी करना ठीक नहीं है। और यही कारण है कि रात को 10:30 बजे इंडिगो फ्लाइट से वसुंधरा राजे को तत्काल दिल्ली आने की कहा गया है। और वो रात को अब यहाँ से निकलना, यानी कि यहाँ से दिल्ली करीब 45 मिनट का फ्लाइट का रास्ता है, और उसके बाद वे थोड़ा आराम करेंगी, क्योंकि 11, साढ़े 11-12 बजे का वक्त होगा, और सुबह सुबह नई दिल्ली में हाईकमान के पास है। बहुत शुक्रिया आपका केजे श्रीवास्तव। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।